हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक साइंस इजी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। तो मुझे लगता है बच्चों, ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस को यूज़फुल है। सो इसे जानने के लिए हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले या फिर उसके जो लॉज है उनको समझने से पहले हमें रिफ्लेक्शन क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिफ्लेक्शन यानी क्या, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन? सो व्हेन लाइट स्ट्राइक्स टू एनी सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस ऑफ इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी जब लाइट किसी भी चीज़ के सरफेस से टकराता है या फिर स्ट्राइक होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में या फिर स्पेसिफिक डायरेक्शन में बाउंस होता है। सो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, जब हम बॉल को वॉल पे हिट करते हैं तो वॉल को हिट करने के बाद बॉल सर्टन डायरेक्शन में बाउंस होता है। या फिर कभी कभी क्लास में बैठे बैठे हम देखते हैं कि अगर किसी ने वॉच पहनी हो और विंडो से जो लाइट आता है वो अगर उसके वॉच पे स्ट्राइक होता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें दीवार पे या फिर वॉल पे इधर उधर दिखाई देता है। तो ये भी एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का। उसके बाद में अगर हम घर में रहते हैं तो घर में हमारे विंडो में से जो लाइट आती है अगर वो वाटर पे गिरती है, पानी पे गिरती है, तो पानी में का भी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है और पानी हिलता हुआ भी दिखाई देता है। यानी पानी का जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो लाइट है वो हमें हिलता हुआ दिखाई देता है। सो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों। सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिफ्लेक्शन होने के लिए एक सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सरफेस है, अगर शाइनी सरफेस है तो शाइनी सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो वो उसका जो यानी पॉसिबिलिटी है, रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर सरफेस का शाइनी होना या फिर चमकदार होना ये रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पानी से रिफ्लेक्शन होना, ग्लास से रिफ्लेक्शन होना या फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होना, ये हमें दिखाई पड़ता है। तो इसी के लिए हम आज का एग्जांपल लेंगे मिरर के साथ में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायग्राम। तो यहाँ पे पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का है जो प्लेन मिरर है। ओके बच्चों, तो ये जो पी क्यू है ये प्लेन मिरर है और इसमें जो ओ पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी क्योंकि यहाँ पे लाइट रे ए ओ यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है। कहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है? ओ इस पॉइंट पे वो स्ट्राइक हो रहा है, तो इसलिए हमने कहा है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये दिख रहा है बच्चों ये वाला। सो ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन दिस रे ए ओ, ये जो रे हमें दिख रहा है ए ओ, इसको हमने कहा है इंसिडेंट रे। तो अभी इसको इंसिडेंट रे क्यों कहा है? क्योंकि इट इज कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ लाइट। ये किसी ना किसी सोर्स से आ रहा है और इसलिए हमने इसको कहा है इंसिडेंट रे। तो ये जो रे है ए ओ, ये कहाँ पे इसका इंसिडेंस हो रहा है यानी कहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है? ओ ये पॉइंट पे स्ट्राइक हो रहा है। ओके बच्चों, देन यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद हम देखेंगे कि ये जो रे है इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है और या फिर ये बाउंस बैक हो रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में बाउंस हो रहा है? वो भी इस डायरेक्शन में बाउंस हो रहा है। तो ये जो रे है इसका नाम हमने रखा है ओ बी। और ये जो रे है ये है रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद, पॉइंट ओ पे स्ट्राइक होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन हो गया है स्पेसिफिक डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो रे है ओ बी यानी ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, तो इस रे को हमने कहा है रिफ्लेक्टेड रे। ओके बच्चों, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ एन, ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं दिस इज द परपेंडिकुलर, और आप इसको नॉर्मल लाइन भी कह सकते हैं। सो ओ एन इज द नॉर्मल लाइन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्शन की जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गई है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू ये प्लेन मिरर है, ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी जहाँ पे ये जो लाइट रे वो स्ट्राइक हो रही है, वो जो पॉइंट है वहाँ पे
हमने कहा है उसको ओ। देन यहाँ पे कौन सी लाइट रे आ रही है, ए ओ। तो ये जो लाइट रे आ रही है इट इज़ कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ इंसिडेंट रे। देन ओ इस पॉइंट पे स्ट्राइक होने के बाद में ये जो लाइट रे है वो बाउंस हो गई है, और बाउंस होने के बाद किस डायरेक्शन में जा रही है, वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो लाइट रे है इसको हमने कहा है रिफ्लेक्टेड रे। और ओ एन है ये नॉर्मल लाइन है या फिर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये हमने देख लिया बच्चों। तो इसके बाद में देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कि ऐसा ज़रूरी है कि रिफ्लेक्शन होने के लिए सम लॉज को फॉलो होना ज़रूरी है। तो हाँ बच्चों, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के लिए सम लॉज को फॉलो करना ज़रूरी है, या फिर जब रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पे सम लॉज फॉलो किए जाते हैं। तो ये लॉज हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे पहला लॉ है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम देख लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कौन से एंगल है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो एंगल तैयार हो गए। कौन से दो एंगल मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे दो एंगल तैयार हो गए, जैसे ए ओ और एन। ओके बच्चों, ए ओ एन। यहाँ पे ये तो ट्रायंगल हो गई ना। ये जो एंगल आपको मिल रहा है ए ओ एन, तो ये जो एंगल यहाँ पे मिल रहा है तो इस एंगल को हमने कहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके बच्चों, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ए ओ एन के साथ में हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आप उसको एंगल आई भी कह सकते हैं। देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये वाला बी ओ एन। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, बी ओ एन। और इस एंगल को आप शॉर्ट में एंगल आर भी कह सकते हैं। तो ये जो दोनों एंगल है, एंगल ओ ए ओ एन और एंगल बी ओ एन, तो इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है समझो बच्चों, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही मिलेगा। तो ये जो मेज़र है वो सम एक्सपेरिमेंट के बाद करने के बाद हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला लॉज, वो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। देन हम देखेंगे दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन का। तो दूसरा लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन दे लाइज इन द सेम प्लेन। तो हमारा दूसरा लॉ है कि ये जो इंसिडेंट रे है यानी एओ, देन ये जो इंसिडेंट रे है एओ, देन बाद में रिफ्लेक्टेड रे बी ओ एंड नॉर्मल लाइन ओ एन। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो एक ही प्लेन में रहेंगे, यानी इतनी जगह पे हमें दिखाई देंगे। तो फिर से समझ लीजिए कि हमारा दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे मीन्स एओ, रिफ्लेक्टेड रे मीन्स बी ओ एंड नॉर्मल लाइन्स मीन्स ओ एन। ये तीनों चीज़ें हमारी एक ही प्लेन में रहेंगी। ओके बच्चों, समझ में आ गया। देन हम रिफ्लेक्शन का थर्ड लॉ भी देख लेते हैं कि थर्ड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंसिडेंट रे हमने पहले ही देखा है कौन सा है, ए ओ। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है ए ओ और रिफ्लेक्टेड रे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो इंसिडेंट रे है ए ओ और बीच में हमने क्या निकाला है, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल लाइन ओ एन, और जो रिफ्लेक्टेड रे है बी ओ। तो आप देख सकते हैं कि ए ओ मीन्स इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, बीच में नॉर्मल लाइन है, और ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है नॉर्मल लाइन के साथ। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन का थर्ड लॉ, क्या है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर अपोजिट टू नॉर्मल लाइन।
यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल लाइन के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। सो दिस इज़ द थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्शन के तीनों लॉज हो गए बच्चों। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में इसको रिपीट कर देती हूँ। तो हमारा टॉपिक था बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो हमने समझ लिया कि रिफ्लेक्शन क्या है कि व्हेन लाइट स्ट्राइक टू एनी सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट बाउंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि जब लाइट किसी भी चीज़ के सरफेस से टकराता है तो वह स्पेसिफिक डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में वो बाउंस होता है। तो इसको तो हमने कहा था रिफ्लेक्शन। बाद में ये कैसे होता है हमने देखा था। तो इसके लिए हमने एक मिरर, प्लेन मिरर का सरफेस बताया था जो कि है PQ, और यहाँ पे जो O है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझो यहाँ पे लाइट रे आ रहा है AO जो सोर्स से आ रहा है, और इसलिए हमने इसको कहा है इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे आने के बाद में ये AO लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक होगा O इस पॉइंट पे, और स्ट्राइक होने के बाद में वो बाउंस बैक होगा। तो बाउंस किस डायरेक्शन में हो रहा है, OB इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो OB इस रे को हमने कहा है रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन उसका हो गया है, जो AO ये लाइट रे था उसका रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसलिए अभी उसका नाम है OB। देन इसके साथ में हमने निकाली थी ON ने ये नॉर्मल लाइन, और यहाँ पे 3 एंगल तैयार हो रहे थे। तो पहला एंगल था AON जिसको हमने कहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा एंगल तैयार हो रहा है यहाँ पे BON जिसको हमने कहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर आप उसको शॉर्ट में एंगल I और एंगल R भी कह सकते हैं। देन इसके बाद में हमने देखे थे 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमने पहला लॉज देखा था कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों सेम मेजर के होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। सेकंड लॉ हमने देखा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन दे लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ें मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीज़ें ये एक ही प्लेन में रहेंगी, यानी एक ही जगह पे रहेंगी। देन थर्ड लॉ हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दे आर अपोजिट ऑन साइड्स ऑफ द नॉर्मल लाइन, कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है AO और रिफ्लेक्टेड रे है BO, ये नॉर्मल लाइन के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये तो हो गए रिफ्लेक्शन के 3 लॉज। तो ये जब भी कभी रिफ्लेक्शन होता है तो ये 3 लॉज ज़रूर से फॉलो किए जाते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको मेरा ये वीडियो समझ गया होगा, अच्छे से अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड और वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।